नमस्कार, IND स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। पर्दा बेपर्दा पॉलिटिक्स, जी हां, आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। मध्य प्रदेश के स्कूलों में हिजाब बैन होगा। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का एक बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि MP में भी हिजाब पर बैन लगेगा। हिजाब यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है। हिजाब पर बेहिसाब सियासत चल रही है। गौरतलब है कि कर्नाटक में हिजाब पर बैन है और हाईकोर्ट में यह मामला विचाराधीन है। मध्य प्रदेश के स्कूलों में हिजाब पर बैन को लेकर के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि स्कूलों में केवल ड्रेस कोड होना चाहिए, सिर्फ ड्रेस कोड ही लागू होना चाहिए और हिजाब स्कूल ड्रेस का हिस्सा नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि स्कूल शिक्षा विभाग स्कूलों का परीक्षण करवाएगा। योजनाबद्ध तरीके से शिक्षा को गलत तरीके से पेश करने की देश में कोशिश की जा रही है। भारत की मान्यता है कि जो जिस परंपरा में वहाँ लोग निवास करते हैं उसका वो अपने घरों तक पालन करें। स्कूलों में तो हमको जो ड्रेस कोड है जो लागू किया गया उसका पालन करना चाहिए और वो एक प्रकार से जानबूझ करके देश का माहौल, उस प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश की जाए। निश्चित रूप से सब दूर में तो यही कहूँगा कि अभी हम ड्रेस कोड पर चर्चा करेंगे और आगे आने वाले समय में ड्रेस कोड लागू होना चाहिए। जो जिस स्कूल ने अपना यूनिफॉर्म तय किया है वो यूनिफॉर्म पहनकर बेटे बेटी आए तो ही अच्छा होगा, अनुशासन तभी पालन हो सकता। भाई देखिए, हिजाब कोई यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है। यूनिफॉर्म का हिस्सा हिजाब नहीं है, इसलिए मैं समझता हूँ कि उस पर पाबंदी लगाना ही चाहिए। मध्य प्रदेश में लगेगी? बिल्कुल, यहाँ ऐसा होगा तो यहाँ भी लगेगी। कई स्कूल ऐसे हैं कि बच्चियाँ तो आती हैं। ये अभी देखेंगे, उसका एक बार परीक्षण करा के देखेंगे और यदि ऐसा है तो उस पर हम भी कार्रवाई करेंगे। मध्य प्रदेश में ड्रेस कोड बना हुआ है और ड्रेस कोड का पालन करना हर स्कूल कॉलेज की जिम्मेदारी है। जो भी स्कूल कॉलेज ड्रेस कोड का पालन नहीं करेंगे उनकी मान्यता समाप्त होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश में कोई ऐसा इस तरह से कोई आदेश नहीं। 70 साल देश को आज़ाद हुए इसी परंपरा से लोग पढ़ते आ रहे हैं, इसी परंपराओं से शिक्षा के काम करते आ रहे हैं, ऊंचाइयां तक जाते आ रहे हैं। तब कहाँ दिक्कत आ गई? आज क्या दिक्कत आने लगी? इस तरह का कोई भी आदेश ना तो मान्य होगा और ना मान्य करने देंगे। अदालत जाएंगे, सड़कों पे आएंगे। ऐसा थोड़ी ना है। ये देश गांधी का देश है। गोडसे की विचारधारा थोड़ी चलेगा। ये देश गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा चलेगा। इंदर सिंह परमार की जबान से नहीं चलेगा। तो हिजाब को लेकर के बेहिसाब राजनीति हो रही है, लगातार सियासत हो रही है और इसी विषय पर अधिक जानकारी के हमारे साथ हमारे सहयोगी आमिर खान जुड़ गए हैं भोपाल से। आमिर, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर आज जो स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का जो स्टेटमेंट आया है, इसके क्या मायने निकाले जाए? देखिए, ये हिजाब का मामला सबसे पहले कर्नाटक में शुरू हुआ था और उसके बाद ये कहें कि मध्य प्रदेश में भी अब हिजाब पर सियासत देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरह से स्कूल कॉलेजेस में हिजाब को लेकर कर्नाटक में विवाद हुआ था, उसके बाद मध्य प्रदेश में भी स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि हिजाब ड्रेस कोड का हिस्सा नहीं है, इसलिए स्कूल में यूनिफॉर्म में आए। जो ड्रेस कोड स्कूल की तरफ से तय किया गया है, जो विभाग की तरफ से तय किया गया है, वही पहनकर स्कूल आया जाए। हिजाब जो है वो ड्रेस कोड का हिस्सा नहीं है। और इसी के साथ ही जब स्कूल शिक्षा मंत्री ने ये कहा तो कांग्रेस की ओर से सवाल खड़े किए गए। विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि आज़ादी के बाद से सभी तरह से आज़ादियां हैं, लोग पालन कर रहे हैं, हिजाब पहनकर भी कहीं आया जा सकता है, लेकिन इस तरह से अब मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार इस तरह से कानून लेकर आ रही है, इसका हम विरोध करेंगे, सड़कों पर भी उतरेंगे, कोर्ट भी जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि ये देश गांधी के और बाबा साहब के बनाए हुए कानून से चलेगा, ना कि किसी सरकार के इस तरह से आदेश जारी करने से। हालांकि जिस तरह से अभी हम सियासत देख रहे हैं उस पर यह कहें कि सियासत के केंद्र बिंदु बन गया है, क्योंकि कर्नाटक में भी इसको लेकर बड़ा बवाल देखने को मिला था। अब मध्य प्रदेश में भी इसको लेकर कुछ सियासत देखने को मिल रही है। और मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी ये कहा कि जो ड्रेस कोड मध्य प्रदेश की ओर में लागू है, जो विभाग की ओर से ड्रेस कोड है, उसी
उसी ड्रेस कोड से कहीं भी वो ड्रेस कोड ही होना चाहिए, चाहे वो नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों का हो, चाहे वो स्कूल के स्कूली छात्र छात्राओं का हो। तो जाहिर है कि जिस तरह से कर्नाटक में विवाद छिड़ा था, अब उसी बात पर मध्य प्रदेश में भी ये कहें कि एक मुद्दा गर्माता हुआ नजर आ रहा है हिजाब का, और इस हिजाब पर बेहिसाब सियासत देखने को मिल रही है, क्योंकि स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि हिजाब जो है वो ड्रेस कोड का हिस्सा नहीं है, या जो ड्रेस तय की गई है उसका हिस्सा नहीं है, इसलिए जिन लोगों को पालन करना है वो अपने घर पे पालन करें। स्कूलों में सिर्फ शिक्षा ग्रहण की जाती है, तो जो ये कहें कि ड्रेस कोड दी गई है, जो ड्रेस तय की गई है विभाग की ओर से, वही पहनकर आई जाए। तो कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है, और ये बात भी है जब सरकार कुछ फैसला करती है या जो भी कुछ कदम उठाती है तो उस पर विपक्ष में बैठी कांग्रेस सवाल जरूर खड़े करती है। और वैसा ही देखने को मिल रहा है कि जब सरकार ने हिजाब को लेकर ये कहा कि ड्रेस कोड में ही स्कूल आया जाए या हिजाब ड्रेस कोड का हिस्सा नहीं है, तो कांग्रेस सवाल उठा रही है, और सड़क से लेकर सदन तक और कोर्ट का दरवाजा खटखटाने तक की भी बात कांग्रेस कर रही है। जी जी, आमिर हमारे साथ बने रही है, और इसी बीच हमारे साथ चर्चा के लिए एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं। राम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। पांडे जी, स्वागत है आपका IND24 में। जी पांडे जी, मैं आपसे सीधा सवाल ये पूछना चाहूंगा कि आज स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का जो बयान आया है, इसके क्या मायने निकाले जाएं? फालतू का बयान है। आपने सुना होगा, क्या बनने आए थे, क्या बन बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे अच्छे तो परिंदों की जात है, कभी मंदिर पर जा बैठे, कभी मस्जिद पर जा बैठे। और वर्तमान में यही चल रहा है, हमसे अच्छे जानवर हैं, मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, चर्च भी जाते हैं, सब जगह जाते हैं, और जो मिलता है ग्रहण कर लेते हैं। और आज हम ये फालतू की बातों में उलझे हुए हैं। मैंने मध्य प्रदेश से शिक्षा ली है, कई यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, कई कॉलेज में पढ़ा हूँ, मुस्लिम लड़कियां भी साथ में पढ़ी हुई हैं, और कई मैंने अपने परिवार में भी देखा हुआ है, मेरे परिवार में भी सभी महिलाएं शिक्षित हैं। मध्य प्रदेश की ये समस्या है ही नहीं। मध्य प्रदेश में मुस्लिम लड़कियां, मैंने तो नहीं देखा है कि वो हिजाब में जाती हैं। मध्य प्रदेश में न तो मुस्लिम के अंदर कट्टरता है, न हिंदुओं के अंदर कट्टरता है। मध्य प्रदेश में कट्टरता फैलाने का काम किया जा रहा है, जबरदस्ती एक दूसरे का विरोध करने का काम किया जा रहा है। ये मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा तो ये है कि जो हमारी प्राथमिक शिक्षा है और माध्यमिक जो शिक्षा है, जो इसका स्तर गिर चुका है, उस स्तर को कैसे सुधारना चाहिए। मध्य प्रदेश में स्कूली शिक्षा में 20,000 शिक्षक है ही नहीं, लेबोरेटरी नहीं है, पुस्तकालय नहीं है, कंप्यूटर नहीं है। डिजिटल इंडिया की हम बात करते हैं अभी कोरोना काल में, जब ऑनलाइन। पांडे जी, आपके पास फौरन मैं वापस लौटूंगा। इसी बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, आरिफ मसूद हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस विधायक। आरिफ जी, स्वागत है आपका IND24 में। जी थैंक यू। आरिफ जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आज जो स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का जो बयान आया है, आप उसे किस तरीके से देखते हैं और उसके क्या मायने निकाले जाएं? ये केवल नोटंकी है और एक मेंढक वाली चाल है कि कर्नाटक में हुआ तो हमारे यहाँ भी हम कुछ करें। जी, ये देश संविधान के और बाबा साहब की विचारधारा से चलेगा, ना कि गोडसे की विचारधारा से चलेगा। ये बड़ा स्पष्ट है जी, इसमें कोई शक नहीं है। और स्कूलों की दुर्दशा पे भी तो बात करें, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसे सही होगा उस पर भी तो बात करें ना। हिजाब को लेकर, हिजाब से किसी को 70 साल में तकलीफ नहीं हुई, तो अब कहाँ का इशू आ गया हिजाब? जी, वो तो ये भी कह रहे हैं कि स्कूलों में परीक्षण करवाएंगे, इसके लिए बाकायदा परीक्षण कराया जाएगा। क्या कहेंगे इस पर? वो तो चाहते ही है कि देश में दो तरफ बंटवारा किया जाए, एक विचारधारा के लोग अलग हो जाएं, एक विचारधारा के अलग हो जाओ। जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान मानने वाले हैं वो चाहते हैं सब एक साथ रहें। जी, आरिफ जी हमारे साथ बने रहिए चर्चा में। हमारे साथ इस बीच एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, राजपाल सिंह सिसोदिया, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। राजपाल जी, स्वागत है आपका IND24 में। हाँ जी, नमस्कार। राजपाल जी, आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, हिजाब को लेकर के बेहिसाब जो सियासत हो रही है, मेरा आपसे सीधा सवाल है। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी जो है वो ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, असल मुद्दों से ध्यान भटका रही है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मध्य प्रदेश में ना तो कोई हिजाब की बात है और ना कोई बात है। कुल मिला के उनसे पूछा गया था, कर्नाटक के हिजाब वाला जो प्रकरण चल रहा है उस विषय पे प्रतिक्रिया पूछी गई थी जी। उनसे पूछी गई थी कर्नाटक पे प्रतिक्रिया जी, पर उनका कहना तो ये भी है सर, मंत्री जी तो ये कह रहे हैं कि स्कूलों में परीक्षण कराया जाएगा। नहीं, उनका यह कहना है कि जो CM राइज स्कूल बने हैं उन स्कूलों के लिए गणवेश की अभी काम चल रहा है, उसके गणवेश के लिए निर्णय होना है जी।
जी। अब गणवेश क्यों जरूरी है? तो गणवेश 3 कारणों से जरूरी है। यूनिफॉर्म जिसको हम बोलते हैं, वो गणवेश हिंदी में बोलते हैं, वो इसलिए जरूरी है कि एक तो विद्यालय का अनुशासन दिखे जी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उसका पहलू है अनुशासन दिखे, उससे भी बड़ा जो पहलू है वो समानता दिखे। उस स्कूल के अंदर कोई गरीब बच्चा पढ़ने जाएगा, एक अमीर बच्चा है, यूनिफॉर्म अगर नहीं है तो उसके कपड़े और उसके कपड़े में अंतर होगा, उस अंतर से वो गरीब बच्चा हीन भावना से ग्रसित होगा और हीन भावना से ग्रसित होकर उसके मन में असमानता का भाव पैदा होगा। विद्यार्जन तो बाद में पहले वह असमानता का भाव उसके मन में उत्पन्न होगा। तो समानता का भाव उत्पन्न हो, समान तरीके से बैठकर सब एक जैसे दिखे हुआ और एक जैसी शिक्षा विद्यार्जन करे, इस हेतु गणवेश होती है। अब मान लो किसी को स्पेशल अपने धर्म के हिसाब से पहन के जाना है तो आप विद्यार्थी बन के जाइए ना, वहां हिंदू मुस्लिम बन के क्यों जा रहे हो विद्यालय में? आप विद्यालय में तो विद्यार्थी बन के जाइए। आपको बाकी जगह जाना है, ब्याह शादी में जाना है, विवाह में जाना है, बाजार में जाना है, मस्जिद में जाना है, मदरसे में जाना है, अन्य जगह जाना है, वहां हिंदू मुसलमान बन के जाइए आप, कोई दिक्कत नहीं। पर विद्यालय में तो विद्यार्थी बन के जाया जाता ना। बड़ा हास्यास्पद स्थिति हो रही है कांग्रेस की कि विद्यालय में भी वो बात कर रहे हैं। अरे तुम बाबा साहब संविधान की बात कर रहे हो, बाबा साहब के संविधान की अगर बात कर रहे हो तो विद्यालय में तो विद्यार्थी जाते हैं ना जी, वह धर्मार्थी जाते हैं। जी राजपाल जी हमारे साथ बने रहिए। आरिफ जी के पास मैं वापस लौटना चाहूंगा। आरिफ जी, आपने राजपाल जी की बात सुनी, वो समानता की बात कर रहे हैं, उनका कहना है कि समानता होनी चाहिए, क्या कहेंगे इस पर? कोर्ट जो स्कूल में चल रहा है 70 साल से तो चल रहा है ना ये कोर्ट, कोई तक तो किसी को तकलीफ नहीं हुई ना, कोई वातावरण खराब हुआ है क्या जगह कहीं? जी, कोई वातावरण तो कहीं खराब हुआ नहीं। जी, वातावरण खराब नहीं हुआ और एक व्यक्ति, एक लड़की अपना हिजाब बांध के जाना चाहती है तो उसको क्या दिक्कत है, क्या बुराई है उससे? जी, अगर वो अपने आप को कवर्ड करती है तो उससे बुराई क्या है? स्कूल के ड्रेस कोड भी कर रही है, उसी कलर में कर रही है, तो फिर क्या? जब 70 साल में आज तक डिफरेंस नहीं आया तो क्यों एजुकेशन में एक डिफरेंस खड़ा किया जा रहा है? सिस्टम को ठीक करने की बात करें ना, स्कूलों को बढ़िया करने की बात करें ना, उस पर डिस्कस होना चाहिए कि हिजाब पे डिस्कस होना चाहिए। जी राजपाल जी, वापस आपके पास लौटूंगा। आरिफ जी का कहना है कि स्कूलों की जो व्यवस्था है उसको सुधारने पर डिस्कशन होना चाहिए, ना कि हिजाब पर, क्या कहेंगे इस पर? ये व्यवस्था सुधार का ही पक्ष है कि समानता के साथ बच्चे जाए, समान भाव से वहां पर शिक्षा अध्ययन करे, विद्या अध्ययन करे, शिक्षा ग्रहण करे। तो असमानता की बात क्यों कर रही है कांग्रेस? क्यों बांटना चाहती है विद्यालय में बचपन से ही बच्चों के मन में हिंदू मुसलमान? क्यों तुष्टीकरण की राजनीति की बात कर रहे हैं? अरे भाई एक जैसे जाए ना, इस देश के अंदर सब लोग रह रहे हैं, सब एक जैसे रहे और विद्यार्थी कम से कम विद्या अध्ययन करने जाए, विद्यालय में जाए, वहां तो विद्यार्थी बन के जाए ना। वहां क्यों ये सामाजिक ताने बाने की बात कर रहे हैं? राजपाल जी साथ ही साथ उनका कहना यह भी है कि 70 साल से देश चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन अब अचानक से ऐसा क्या हो गया, इस पर क्या कहेंगे? साल में कांग्रेस नहीं कर सकी, वही तो हम अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। जो इन लोगों ने 70 साल में नहीं किया वही तो हम आज करना चाह रहे हैं। अगर इनने पहले कर दिया होता तो आज हमें करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये जो नहीं कर सके वही तो हमें करना पड़ रहा है। जी आरिफ जी, वापस आपके पास लौटूंगा। वो कह रहे हैं कि आप 70 साल में जो नहीं कर पाए वो इनको करना पड़ रहा है, क्या कहेंगे इस पर? जो बेचने वाले लोग हैं, बेच के खा रहा हूं, उनसे क्या बहस करूंगा? 70 साल में कांग्रेस ने लेप दी, 70 साल में स्कूलों के जो स्कूलें पहले टाट पट्टियों पे चलती थी, ये कांग्रेस की देने के कुर्सियों पे चल रही है। ये कांग्रेस की देने के स्कूलों की बिल्डिंग के अलग से फंड आए, ये कांग्रेस की देन है कि आंगनबाड़ियों का बजट आया, ये सब कांग्रेस का देन है। बेच के खाने वाले लोग क्या जानेंगे सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम? ये तो केवल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, इसके अलावा इनके पास है क्या? जी आरिफ जी, हमारे साथ चर्चा में राम पांडे जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। सर, वो कह रहे हैं कि 70 साल में आपने कुछ नहीं किया, आपने किया होता तो हमें क्या जरूरत पड़ती करने की, क्या कहेंगे इस पर? पांडे जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है पांडे जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आरिफ जी, आप अपनी बात को पूरा कीजिए जो आप कह रहे थे। मैंने तो रखी पूरी बात। अब मैंने बोला स्पष्ट कि 70 साल में कुछ दे नहीं सके, केवल इल्जाम लगा रहे हैं। और ये तो मेंढक की टर्डर है कि कर्नाटक में टर्डर होने लगी तो वो एक मौसम में मिसाल थी ना मेंढक की टर्डर जी। तो बीजेपी वालों को और इंदर सिंह परमार को यहाँ पे भी दर्द हो गया, उन्होंने टर्डर आने की शुरुआत कर दी। जी हमारे साथ चर्चा में राम पांडे जी वापस से जुड़ गए हैं। राम पांडे जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि बीजेपी का कहना यह है कि 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, अगर कुछ किया होता तो हमें क्या जरूरत पड़ती करने की, क्या कहेंगे इस पर? जी,
आरिफ जी ने सही जवाब दिया ना कि अब बेच के खा तो रहे हैं, उसी को तो बेच रहे हैं और क्या कर रहे हैं। ये एयरपोर्ट, रेलवे, सब कुछ तो बेचा जा रहा है। बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है, महंगाई कितनी बढ़ रही है। जहां तक हम गणवेश की बात करें, सिसोदिया जी को ये जानकारी नहीं है तो क्या करें। 70 साल से सभी स्कूल में गणवेश में जा रहे हैं, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों। सिसोदिया जी भी गणवेश में गए होंगे, लेकिन अब झूठ बोल रहे हैं तो क्या करें। सिसोदिया जी के मंत्री भी गणवेश में गए होंगे, लेकिन इन लोगों को झूठ बोलने की आदत है। और इनको यदि थोड़ा बहुत ऐतराज भी था गणवेश से तो 18 साल से क्यों चुप बैठे हुए थे। ये 2014 से जब से देश में कट्टरता शुरू हुई है तब से इनका मुंह खुलना क्यों शुरू हुआ है। ये लोग तो पूजा और दुआ पर भी ये उंगलियां उठाते हैं। अब बताइए, लता जी के लिए दुआ पढ़ रहे हैं, दुआ दे रहे हैं, अब इससे ज्यादा गिरी हुई हरकत क्या होगी कि ये लोग तो दुआ में भी नफरत ढूंढ रहे हैं आजकल, पूजा में भी, प्रार्थना में भी ये लोग नफरत ढूंढ रहे हैं। अब और मध्य प्रदेश में ये समस्या कभी थी नहीं, कभी गणवेश को लेकर कोई प्रॉब्लम थी नहीं। और जितनी भी मुस्लिम लड़कियां हैं सब यूनिफॉर्म में जाती हैं। वो यूनिफॉर्म के अलावा स्कार्फ डाल लेती है। स्कार्फ डालना भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा है। हिंदू लड़कियां भी स्कार्फ डालती थी, तो ये कोई गलत नहीं है, लेकिन ये समस्या थी नहीं। ये मध्य प्रदेश में इस विवाद को जबरदस्ती खड़ा किया जा रहा है। भाई, हमें स्कूलों की व्यवस्थाओं पर ध्यान देना चाहिए। 50% बच्चे स्कूली शिक्षा के बाद स्कूल छोड़ देते हैं। आज ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, बच्चे ऑनलाइन, ये सरकारी स्कूल के बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। आज गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई के कारण उनके पास लैपटॉप, कंप्यूटर नहीं है। 2 साल से घर बैठे हुए बच्चे, केवल जो प्राइवेट स्कूल है उनके बच्चे थोड़ा बहुत ऑनलाइन पढ़ाई कर पा रहे हैं। ये सरकारी स्कूलों में बिजली तक नहीं है, लैब नहीं है, प्रयोगशाला नहीं है। स्कूलों का स्तर तो सुधारो, उसके बाद फिर आप गणवेश की बात करो। ये फालतू का विवाद है, फालतू की नौटंकी है। भारतीय जनता पार्टी चूंकि विकास करने में असमर्थ है, इसलिए ये इधर उधर की बातें करती है। कभी गणवेश के पीछे छुपने का प्रयास करती है, कभी हिंदू मुसलमान के पीछे, कभी चीन, कभी अमेरिका, कभी पाकिस्तान। कभी विकास पर थोड़ा सा यदि ध्यान दे लेगी तो भारतीय जनता पार्टी को ये फालतू बातों की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी पांडे जी, राजपाल जी आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। पांडे जी ने आपके ऊपर आरोपों की बौछार की है। उनका कहना यह है कि बीजेपी सिर्फ ध्यान भटकाने का काम कर रही है, मुद्दों पे ध्यान नहीं है और बाकी सारी चीजों पे ध्यान है। क्या कहेंगे इस पर? मुद्दों पे भी ध्यान है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम तैयार करके देश को दे रहे हैं बेहतर क्वालिटी का जी, और विकास की गंगा भी हम बहाने का काम कर रहे हैं। और राज्य सहित केंद्र सरकार जो है आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने में भी अपना योगदान दे रही है। हितग्राही मूल्य योजना के माध्यम से हम समाज के हर वर्ग के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में भी लगे हैं। किसानों को भी हम सम्मान निधि से लगाकर, प्रधानमंत्री फसल बीमा से लगाकर तमाम प्रकार से उचित मूल्य दिलाकर और जो है उनका भी जीवन स्तर ऊंचा उठाने का काम कर रहे हैं। सभी वर्गों को देखते हुए हमने देश के अंदर शिक्षा पद्धति पर विशेष ध्यान देने का काम किया है, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि इस देश की जो शिक्षा पद्धति है वो लॉर्ड मेकाले की बनाई हुई शिक्षा पद्धति है, जिसको कि कांग्रेस ने इतने साल तक हमारे ऊपर थोपा रखा। और उसका नतीजा ये है कि रोजगार मूलक शिक्षा पद्धति नहीं होने के कारण से आज देश के अंदर विभिन्न प्रकार के युवाओं के सामने संकट चुनौती के रूप में खड़े हुए हैं। आज अगर हम इस देश के अंदर शिक्षा व्यवस्था ठीक करने जाते हैं, अगर समानता के भाव से विद्यार्थी को विद्यार्थी बनाकर विद्या स्थल पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजते हैं, तो कांग्रेस को इस प्रकार से पेट में दर्द होता है। जी राजपाल जी और आरिफ जी, मैं आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। उनका कहना यह है कि मैकॉले की शिक्षा पद्धति को कांग्रेस ने 70 साल तक देश पर थोपे रखा। क्या कहेंगे इस पर? आरिफ जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। राम पांडे जी, वापस आपकी तरफ रुख करूंगा। उनका कहना है कि 70 साल से कांग्रेस ने एक शिक्षा पद्धति को देश पर थोपे रखा, जिसकी वजह से रोजगारोन्मुख शिक्षा पद्धति ना होने की वजह से आज देश में बेरोजगारी है। क्या कहेंगे इस पर? ये केवल इनके जुमले हैं। केवल लॉर्ड मेकाले की शिक्षा पद्धति क्या है ये नहीं बता पाएंगे। ITI हजारों देश के अंदर खोले जो व्यवसायिक प्रशिक्षण देते हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग संस्थान खोले गए लाखों जो देश में प्रशिक्षण दे रहे हैं। IIT, IIM, एम्स, लाखों स्कूल, लाखों मेडिकल, हजारों मेडिकल, सब तरह की शिक्षा दी गई है। लेकिन इनको तो क्या है कि 70 साल नेहरू, उसको दोष देना है। भाई थोड़ा सा काम कर लो, विकास पर ध्यान दे लो, महंगाई को कम कर लो, बेरोजगारी पर ध्यान दे लो। इनको फालतू बातों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये 70 साल और 700 साल पुरानी बातों को इसलिए उखाड़ते हैं क्योंकि ये काम करने में असमर्थ है। टोटल सुबह से शाम तक मुंह चलाते रहेंगे।
जितना ध्यान ये हिजाब और स्कार्फ और मफलर पर ध्यान दे रहे हैं, थोड़ा सा स्कूल की कॉलेज की व्यवस्थाओं पर ध्यान दे ले। आज लोग मर रहे हैं, ये कहते हैं कि हम देश को बढ़ा रहे हैं, संपत्ति बेचकर देश को चलाना, देश को बढ़ाना होता है। आज दुनिया में गरीबी में हम नंबर 1 हो रहे हैं, कहाँ जा रहा है भारत? ये किसानों की बात कर रहे हैं, खाद महंगा, बीज महंगा, बिजली महंगी, लगातार किसानों की आत्महत्या बढ़ रही है, 700 किसान शहीद हो गए। आप संसद में कहते हैं उनके लिए मौन तक नहीं रखते हो, उनको श्रद्धांजलि तक नहीं देते हो। उससे किसानों के साथ तो आपने कितने अत्याचार किए। आप मुस्लिम ही नहीं, आपने सिखों को क्या कहा, ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, द्वेषद्रोही है। उसके बाद हिंदुओं को भी नहीं छोड़ा आपने, जाटों को, ये भी खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है। तो ऐसा नहीं है, ये केवल मुसलमानों को ही टारगेट करते हैं, जरूरत पड़ने पर ये सिख को करते हैं, जरूरत पड़ने पर ये हिंदुओं को भी करते हैं। इन्हें तो केवल वोट चाहिए, लाखों लोगों की हिंदुस्तान के हत्या हो जाए, ये केवल चाहते हैं। पांडे जी, आपके पास फौरन वापस लौटूंगा। हमारे साथ चर्चा में एक और मेहमान जुड़ गए हैं, हमारे साथ योगीराज योगेश जी, वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी जुड़ गए हैं। योगीराज जी, स्वागत है आपका IND24 में। जी जी योगीराज जी, आज इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, हिजाब को लेकर के जो बेहिसाब राजनीति हो रही है, सियासी पारा गरमाया हुआ है, उसे आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, देखिए, किसी भी स्कूल या एजुकेशनल संस्था है, उनका एक ड्रेस कोड होता है, कॉलेज का एक ड्रेस कोड होता है। तो ड्रेस कोड के अनुसार चलने में किसी को क्या दिक्कत थी? ड्रेस कोड अपने आप में एक उससे अनुशासन में रहते हैं सारे स्टूडेंट। अब यदि ऐसा सब अपने अपने हिसाब से पहन के आने लग जाएंगे तो उस ड्रेस कोड का क्या मतलब रहेगा? फिर अनुशासन कहाँ जाएगा? सबकी अपने अपने धर्म में सबका अपना अपना संस्कृति के हर आदमी अपने हिसाब से कपड़े पहन के आएगा क्या? एक यूनिफॉर्म तो होना चाहिए ना स्कूल और कॉलेजों में। उसी की बात इस समय हो रही है, तो इस पर राजनीति कहाँ है? इसमें विवाद क्यों होना चाहिए? योगीराज जी, कांग्रेस का कहना यह है कि जब पिछले 70 साल से कोई दिक्कत नहीं थी तो अचानक से ऐसा क्या हो गया, अचानक से क्या दिक्कत हो गई? नहीं, अचानक से दिक्कत का मामला तो चूंकि वो केरल से आवाज उठी है जी, और वहाँ डेलिबरेटली किसी चीज को प्रमोट किया जा रहा है, तो उसका विरोध तो हो गई होगा। वहाँ के स्कूल के प्रिंसिपल ने भी विरोध किया जी। तो कुल मिला के बात यही है कि चाहे वो केरल हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे बंगाल हो, चाहे हरियाणा हो, यदि किसी स्कूल कॉलेज का कोई ड्रेस कोड है, कोई यूनिफॉर्म है, तो उसको पालन करना चाहिए जी। और ये जब एक जो जिसको बोलते हैं ना जबरदस्ती थोपे जाने वाली जो चीज है, उसका विरोध हो रहा है जी। राजपाल जी हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। राजपाल जी, वापस आपके पास आना चाहूंगा। अभी हमारी चर्चा हो रही थी और उसमें राम पांडे जी का कहना यह है कि बीजेपी जानबूझ के इस तरह के मुद्दों को हवा देती है ताकि जो असल मुद्दे हैं उसे ध्यान भटकाया जा सके। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इस प्रकार की बात नहीं है जैसा आदरणीय राम पांडे जी कह रहे हैं जी। वास्तविक में बात जो अभी योगी जी कह रहे थे उसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। उन्होंने एक बात पे बात कही कि समानता के लिए, अनुशासन के लिए विद्यालय में यूनिफॉर्म होना जरूरी है, गणवेश होना जरूरी है। उसी बात को आगे बढ़ाता हूँ। मैंने जैसा मैंने अभी बताया कि विद्यार्थी जब विद्यार्जन करने जाता है तो एक रूप देखे, समभाव से उस विद्यालय में प्रवेश करे, उसमें किसी प्रकार की हीन भावना से वो ग्रसित ना हो। आप सोचिए, एक गांव के अंदर वहां के मुखिया का बेटा भी उस स्कूल में जा रहा है और वहां एक मजदूर जो खेत में काम कर रहा है उसका बेटा भी उसके स्कूल में जा रहा है। स्वाभाविक है, अगर यूनिफॉर्म नहीं होगा तो दोनों के वस्त्र अलग अलग तरह के होंगे। एक गरीबी वाला वस्त्र होगा, एक अमीरी वाला वस्त्र होगा। वो गरीब का बच्चा जब विद्यालय में जाएगा और अमीर के बेटे को जब उस अमीरी वाले वस्त्र में या अच्छे कपड़ों में देखेगा तो वो हीन भावना से ग्रसित हो जाएगा, तो पढ़ाई तो कर नहीं पाएगा, उल्टा हीन भावना से ग्रसित होकर, बीमार होकर, मानसिक तौर पर रोगी होकर घर आएगा। तो समानता मिलना चाहिए। जब दोनों बेटे एक साथ जाएंगे, मजदूर का बेटा भी और गांव के मुखिया का बेटा भी, और दोनों एक जैसे कपड़े पहन के एक जैसे जाकर एक स्थान पर बैठकर शिक्षा ग्रहण करेंगे, विद्या अध्ययन करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि विद्या अध्ययन का सार्थकता होगी। परंतु हो क्या रहा है इस देश के अंदर? दुर्भाग्य की हो ये रहा कि लॉर्ड मेकाले ने जो शिक्षा पद्धति इस देश पे थोपी थी, उसी शिक्षा पद्धति पे आज तक चला रहा है। हम थोड़ा सा भी उसके अंदर बदलाव करने की बात करते हैं तो हमारे ऊपर आरोप लगते हैं कि ये शिक्षा का भगवाकरण कर रहे हैं, ये अमूलचूल परिवर्तन कर रहे हैं, ये तुष्टीकरण कर। अरे भाई, कांग्रेस ने तुष्टीकरण किया। कांग्रेस ने लंबे समय से हर चीज में हिंदू मुसलमान देखने का काम किया। प्रधानमंत्री आवास अगर दिल्ली से मंजूर होता है तो फिर वो जाति नहीं देखी जाती है कि उस गांव के अंदर प्रधानमंत्री आवास बनेगा तो वो हिंदू का बनेगा कि मुसलमान का बनेगा। वो आवास बनेगा
और उसमें निवास करने वाला वो व्यक्ति होगा जो जरूरतमंद है, जो उस क्राइटेरिया में आता है जिसको आवास चाहिए। तो हमने जो योजनाएं दी, आयुष्मान कार्ड, आप जाइए अस्पताल में देखिए, क्या धर्म के आधार पर आयुष्मान कार्ड बनाते हैं हम? नहीं, आयुष्मान योजना का लाभ हर व्यक्ति को मिलता है, हर भारतीय को मिलता है, वो किसी भी जाति धर्म पंथ समुदाय। तो समानता जहाँ होना चाहिए वहाँ समानता है, जहाँ संविधान की बात होना चाहिए वहाँ संविधान की बात है। अब आप कह रहे हैं कि साहब धार्मिक स्वतंत्रता है, बाबा साहब के संविधान का उल्लंघन हो रहा है, हिजाब मना करते हैं तो अरे तो भैया हिजाब पहन के जाओ ना, आप मस्जिद में जाओ, बाजार में जाओ, बस शादियों में जाओ, रिश्तेदारों में जाओ, बाजार घूमने जाओ, कोई नहीं रोका, पर विद्या अध्ययन करने आना है तो वहाँ पे एक जैसी यूनिफॉर्म पहन के आना पड़ेगा। यूनिफॉर्म का मतलब ही होता है, गणवेश का मतलब ये होता है कि सभी गण एक जैसी वेश पहन के आएंगे। जी राजपाल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। योगीराज योगेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और राम पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज इस विषय पर हमने चर्चा की है कि स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार का आज एक बड़ा बयान आया, और उस बयान को लेकर के कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर लगातार हमलावर हो गए हैं। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि ऊंट किस करवट बदलता है, किस करवट बैठता है। तो IND की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।